ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 16 नवंबर 2020 को। अभी तक सूर्य अपनी नीच राशि तुला में थे। अब यहाँ से निकल करके ये अपने मित्र की राशि वृश्चिक में जाएंगे, जहाँ पर ये पूरे 1 महीने तक रहेंगे, 15 दिसंबर 2020 तक। तो ये जो पूरा 1 महीने का टाइम पीरियड है, यहाँ पर सूर्य किस तरीके से अपना प्रभाव देंगे सभी लग्नों राशियों के लिए, उसी के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सूर्य जो प्लेनेट है ये क्या है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, शासन प्रशासन इनको लेकर चलने वाला, आत्मा को दिखाने वाला, आपके स्वास्थ्य को लेकर के जो प्लेनेट चलता है वो सूर्य है। आपके पिता को दिखाता है और आपके अंदर जो एक एनर्जी होती है उन सारी चीज़ों को दिखाने वाला प्लेनेट सूर्य है। और वृश्चिक राशि जो है ये बहुत ही रिसर्च की राशि है, तो वहाँ पे जब सूर्य आएंगे तो किस तरीके से अपना परिणाम दे सकते हैं, और ये इनके मित्र का घर है। इसके अतिरिक्त अभी ग्रहों की जो स्थिति है उसके बारे में मैं बता दूं आपको। राहु भी वृषभ में चल रहे हैं और शुक्र जो है वो 16-17 नवंबर को अपनी खुद की राशि तुला में आ जाएंगे। गुरु भी 20 नवंबर को निकल करके शनि के साथ में मकर राशि में आ जाएंगे। मंगल अभी वक्री स्थिति में है और ये 13 नवंबर को मार्गी स्थिति में मीन राशि में आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो प्लैनेट्स हैं और वो भी काफ़ी प्लैनेट्स अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। गुरु जरूर नीच की स्थिति में जाएंगे, लेकिन वहाँ पे वो शनि के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनका नीच भंग होगा। और ये सूर्य का गोचर है, तो मैं स्पेशली सूर्य को ही टारगेट में रख के ये आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तुला लग्न राशि वालों के लिए। तो तुला वालों के लिए जो ये गोचर हो रहा है, आपके द्वितीय भाव में हो रहा है। सेकंड जो आपका प्लेस है वहाँ पे धन भाव में, जो आपका कुटुंब का भाव है। तो सूर्य जब इस स्थान में आएंगे तो ये आपके लिए 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं। तो ये गोचर आपके लिए धन प्राप्ति की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। आपके परिवार में किसी भी तरह का कोई एक शुभता भरा वातावरण देखने को मिलेगा। धन वृद्धि हो सकती है, परिवार के सदस्यों के बीच में सामंजस्य जैसी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। ओवरऑल ये है कि प्राप्तियों का टाइम रहेगा, जो 1 महीने का पूरा टाइम पीरियड है। आपको ध्यान रखने वाली चीज सिर्फ एक रहेगी कि आप अपने वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो आपका बोलचाल का तरीका है उसको आप अच्छा बना करके रखिएगा, क्योंकि ये सूर्य है तो कहीं ना कहीं ये आपकी वाणी में थोड़ा सा तीखापन ला सकते हैं। उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कुटुंब के अंदर किसी तरह का वाद विवाद नहीं होने पाए, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये धन वृद्धि तो अवश्य कराएंगे। और यहाँ पर बैठ करके साथ में एक चीज़ और भी हो सकती है कि आपकी आई से रिलेटेड जो आपकी आँख है उसमें कोई तकलीफ हो सकती है, तो आप अपनी आँख का भी बहुत ध्यान रखिएगा तुला लग्न राशि वाले लोग। और यहाँ से बैठ करके सातवें दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, जहाँ पे वृषभ राशि है। तो ये आपके लिए अचानक वाली घटना है। विशेष रूप से एक आपके अंदर कुछ सीखने की प्रवृत्ति भी डेवलप हो सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर वृश्चिक में बैठे रहेंगे। तो वृश्चिक का जो स्वभाव है उसको लेकर के उस एनर्जी के साथ में आपके 8वें भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ भी सीखने का एक जो स्वभाव होता है वो विकसित हो सकता है। और साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य जो है जब 8वें भाव से संबंध बनाएंगे तो वहाँ पे शुक्र की राशि होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जो उनका प्रभाव जाएगा उधर, उसमें उतनी शुभता नहीं होगी। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। तो और जो आपकी स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए गोचर आपके लग्न स्थान में हो रहा है, तो आपके लिए काफी अच्छा ये गोचर रहेगा। लग्न में जब आपके सूर्य आएंगे तो ये आपके अंदर एक बहुत आत्मविश्वास और बहुत एक आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें जबरदस्त कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा हिम्मत और एक कार्य करने का जो एक पैशन होता है, वो सारी चीजें आपके अंदर बढ़ेंगी। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि कहीं आपके अंदर ईगो, अहंकार जैसी चीजें भी आपके अंदर विकसित हो सकती हैं। और यहाँ पर बैठ करके ये आपके 7वें भाव को देखेंगे तो जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उस और संबंधों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आपके कार्य क्षेत्र को, आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, डेली की जो आपकी इनकम होती है, उन सारी चीजों को ये बढ़ाने का काम करेंगे।
सूर्य लगन में बैठ करके, और आपके नेम फेम पद प्रतिष्ठा, आपका जो समाज में एक स्थान है, उन सारी चीज़ों में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि उनके मित्र क्या का स्थान है। तो वहां पे जब सूर्य आएंगे तो आपके लिए काफी अच्छा प्रभाव देंगे। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये आपके 10वें भाव के मालिक होकर के आएंगे, तो जो आपका आपका जो कर्म क्षेत्र है, जो आपका प्रोफेशन है, उसके लॉर्ड होकर के आपके लगन में आएंगे, तो आपका कार्य क्षेत्र भी विकसित करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में पॉजिटिव सकारात्मक आपको एक परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण का योग बनेगा। हालांकि बहुत छोटा ट्रांजिट है, तो आपको 1 महीने के अंदर हो सकता है कि अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित पद प्रतिष्ठा, नाम वृद्धि, इन चीजों का आपको फायदा हो सकता है। इसके बाद धनु वालों के लिए देखिए, जो ये ट्रांजिट होगा ये आपके 12वें स्थान में होगा। तो 12वें में जो सूर्य का गोचर है, ये आपके भाग्य के मालिक होकर के आपके 12 भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका ये विदेश से संबंध बनाने का काम करेंगे। हो सकता है कोई फॉरेन ट्रेवल आपको देखने को मिल जाए, और वो ट्रेवल जो है आपके किसी बड़ी धार्मिक यात्राओं से भी जुड़ के हो सकती है। कोई आपका या आपके पिता से संबंधित जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ करके हो सकती है, या किसी एजुकेशन पर्पज से, कोई हायर एजुकेशन से आप जुड़े हुए हो, तो हो सकता है किसी 1 महीने के टाइम पीरियड में आपका विदेश से भी कोई संबंध स्थापित हो सकता है, वहां पे भी आप जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये सूर्य जब द्वादश में रहेंगे तो आपके 6वें भाव को देखेंगे, तो वहां से ये आपके जो भी अभी तक किसी तरह का आपका रोग ऋण वगैरह रहा होगा, या किसी से आपकी एनिमीज जैसे लोग चीजें चली आ रही होंगी आपके साथ, तो उन चीजों के खत्म करने का काम करेंगे। 1 महीने का जो टाइम पीरियड रहेगा, तो आपको इस टाइम पीरियड का फायदा लेना चाहिए। किसी से वैर विरोध इस तरह का होगा तो वो सब चीजें हो सकता है सेटलमेंट की ओर बढ़े। लेकिन साथ में आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि 6वें भाव पे इनकी दृष्टि रहेगी, तो किसी से आप वाद विवाद नहीं करिएगा। हालांकि वाद विवाद में आपकी विजय होने की संभावना रहेगी, लेकिन फिर भी चूंकि सूर्य प्लेनेट तेज है, तो कहीं आपके अंदर एग्रेशन, गुस्सा या ईगो की वजह से किसी से आपसी तालमेल ना बिगड़ने पाए, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद मकर वालों की बात करते हैं। तो मकर वालों के लिए सूर्य आपके 11वें भाव में आ रहे हैं, ये अष्टम के लॉर्ड होकर के आपके 11वें भाव में आ रहे हैं। तो ये जो स्थिति रहेगी आपके लिए थोड़ा सा, हालांकि सूर्य 11वें भाव में बहुत अच्छा गोचर, उनका गोचर काफी फायदा देता है, और बहुत वैसे भी वो 11वें भाव में बहुत शुभ परिणाम देते हैं। लेकिन चूंकि अष्टमी से होकर के आ रहे हैं, तो हो सकता है कि जो आपकी प्राप्तियां हैं, या सडन जो आपको किसी तरह का लाभ होने की चीजें हैं, उनमें थोड़ा सा एक अवरोध, ऑब्स्टिकल्स भी देखने को आपको इस पीरियड में मिल सकता है। तो इस पीरियड में जो भी आप काम करिएगा, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड जो काम आपके होंगे, तो उस ओर विशेष सावधानी रखिएगा कि किसी भी गलत तरीके से धन प्राप्ति की ओर आप आगे नहीं बढ़िएगा। जो मकर लगन और राशि वाले लोग हैं, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और 11वें में बैठ करके आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो आपकी जो बुद्धि है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपका जो संतान पक्ष है, उनके भाग्य में वृद्धि देखने को आपको मिल सकती है। इस पूरे टाइम पीरियड में आपके अंदर कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ने का योग मिलेगा। तो इस टाइम पीरियड में आप अपनी पूरी एनर्जी जो है, आप अपने एजुकेशन की ओर, अपने क्रिएटिविटी की ओर, अपने बच्चों के काम में, इन चीजों पे आप इन्वेस्ट करिए, तो आप उसके लिए आपको काफी शुभता भरा परिणाम देखने को मिल सकता है। हालांकि आय भी आपको कराने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं फाइनेंस आपको बढ़ाने का ही काम करेंगे, लेकिन फिर भी अष्टमी के मालिक होकर के बैठ रहे हैं 11वें में, तो थोड़ा सा आपको सावधानी भी रखना चाहिए। किसी भी तरह का काम करते हो आप, चाहे वो जॉब हो, सर्विस हो, बिजनेस हो, या आप स्टूडेंट हो, हर एक चीज के में जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप बहुत सावधानी के साथ में ही आगे बढ़िएगा। किसी पेपर वगैरह पर अगर आप साइन भी कर रहे हैं, तो उन चीजों पर भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कुंभ वालों के लिए बात करते हैं। देखिए, कुंभ वालों के लिए ये ट्रांजिट आपके 10th हाउस में हो रहा है। यहाँ पर सूर्य आपके 5वें भाव के लॉर्ड होकर के, सॉरी 7वें भाव के, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के लॉर्ड होकर के आपके 10वें भाव में आ रहे हैं। तो आपके लिए काफी अच्छा गोचर है। आपको अपने जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से कहीं ना कहीं सपोर्ट और एक फायदा मिलने का योग दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये समय जो रहेगा आपके लिए नेम फेम और सोसाइटी में जो आपकी रेपुटेशन है, इन सब चीजों को बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन साथ ही साथ में आपका जो घर का अंदरूनी सुख है, उस और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली आपके माता के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, उसका ध्यान रखना चाहिए कि उनसे वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा,
और घर में ये ज़रूर हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड या कोई सुख सुविधा से संबंधित चीज़ें, इस तरह की चीज़ें भी आप को देखने को इस पीरियड में मिल सकता है, क्योंकि सूर्य आपके 10वें भाव में बैठेंगे और ये सप्तमेश होकर के बैठ रहे हैं। तो इनके अंदर जो एनर्जी रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ओवरऑल कुंभ वालों के लिए काफ़ी अच्छा गोचर है। तो इसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। हर एक दृष्टि से अच्छा है ये आपके लिए। सिर्फ आपको अपने घर के अंदर बहुत ज़्यादा इगोइस्ट जो नेचर होता है उससे आप अपना बचाव करिएगा, जिससे कोई घर में कोई लड़ाई झगड़ा कलह ना होने पाए। इसके बाद जो मीन लग्न राशि वाले हैं, आप लोगों के लिए ये गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है और यहाँ पर सूर्य आपके 6वें भाव के लॉर्ड होकर के आ रहे हैं। तो जब ये 9वें भाव में आएंगे तो सष्टेश हो करके आपके भाग्य भाव में आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में थोड़े से ऑब्स्टेकल्स के साथ में ये बढ़ोतरी करने का काम करेंगे और पिता से संबंधित, आपके हायर एजुकेशन से संबंधित, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में एक बढ़ोतरी, एक प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। कोई भी अगर आपका पब्लिशिंग वगैरह से रिलेटेड काम है तो वो भी आपका काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट दे सकता है, रिजल्ट दे सकता है आपको। और इस टाइम पीरियड में आपका पराक्रम जो है उसमें एक वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य नवम में बैठ करके और आपके तृतीय भाव को देखेंगे तो जो आपके अंदर करेज है, काम करने का जो तरीका है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि हो जाएगी। हालांकि आपके जो छोटे भाई बहन वगैरह हैं और जो आपके अड़ोसी पड़ोसी वगैरह हैं, उन लोगों के साथ में आपको अपने संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उनसे किसी तरह का वाद विवाद की स्थिति नहीं बनने पाए, क्योंकि सूर्य का आस्पेक्ट है तो कहीं ना कहीं ये अपने अंदर एक ईगो रखते हैं और ईगो की वजह से चीज़ों को कभी कभी बिगाड़ते भी हैं। तो जहाँ एक और आपको कार्य क्षेत्र और आपके अंदर पराक्रम की दृष्टि से ये आपके लिए शुभता का परिणाम देते हैं, वहीं ये नेचर वाइज कुछ चीज़ों को डैमेज करने का भी काम करते हैं। तो आप विशेष रूप से अपने नेचर का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और साथ में जो लोग जॉब वगैरह करते हैं तो वो थोड़ा सा आपको सावधानी उस और आपको बहुत अलर्ट होकर रहना चाहिए। जो भी लोग सर्विस वगैरह से जुड़े हुए हैं या जो सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं या जो लोग डेली किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इस तरह के लोगों को केयरफुली अपने काम को करना चाहिए। हालांकि उनको सपोर्ट देगा ये गोचर, फिर भी 6वें भाव की एनर्जी को लेकर के ये भाग्य भाव में जा रहे हैं तो भाग्य की वृद्धि भी कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टिकल्स के साथ में ही देंगे। फिर भी ओवरऑल ये है कि आपके लिए भी सपोर्टिंग रहेगा और कम्युनिकेशन इस पीरियड में आपकी काफ़ी मजबूत रहेगी, उसके थ्रू आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। स्पेशली जो लोग टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं या जिनका पब्लिशिंग का काम है, प्रेस से मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए गोचर काफ़ी अच्छा है। आशा करती हूँ कि इस ट्रांजिट को समझ करके आपको ये 1 महीने का जो टाइम है उसमें किस तरीके से आप फायदा ले सकते हैं उसको आप प्लान करिए। और एक चीज़ और कहूँगी कि ये बहुत ही सामान्य गोचर पर आधारित होता है ये प्रिडिक्शन। जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके हॉरोस्कोप में सूर्य कहाँ पे बैठे हुए हैं और कौन से भाव के स्वामी होके बैठे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, और फिर वर्तमान में जो आपकी महादशांतर प्रत्यंतर चल रही होगी उसके ऊपर भी ये सिंपल ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड रिजल्ट होता है। और साथ में एक चीज़ और भी है कि ये एक ही प्लेनेट का प्रभाव है सूर्य का, गोचर में और भी दूसरे प्लेनेट चलते रहते हैं तो उनका भी अपना एक इन्फ्लुएंस होता है। कभी भी कोई एक प्लेनेट होगा वो पूरी तरीके से फ्री नहीं होता है अपना परिणाम देने के लिए, दूसरे ग्रहों का भी उसके ऊपर एक प्रभाव रहता है। फिर भी सूर्य अच्छी स्थिति में आ रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि वो सभी राशियों के लिए जहाँ तक उनसे बन पड़ेगा एक अच्छा परिणाम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह मजबूत स्थिति में आता है तो उसका परिणाम देने का तरीका जो होता है उसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो जिन लोगों का अभी तक पिता से किसी तरह का डिस्प्यूट चल रहा होगा या हेल्थ वगैरह से रिलेटेड जिनको कोई इश्यू रहे होंगे तो उन चीज़ों में रिलीफ मिलने के योग बनेंगे। स्पेशली बोन वगैरह से संबंधित किसी को प्रॉब्लम रही हो या बोन्स में जो पेन होता है, बॉडी में जो पेन होता है, उसके अलावा जो आइज़ वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं, उन सारी चीज़ों में रिलीफ मिलने के योग बनेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा हो, ज्योतिष की जानकारी आप लोगों को मिल रही हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और मैं इसमें लोगों तक अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके ग्रुप्स है वहाँ पे आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे अधिक लोगों तक ज्योतिष की जानकारी पहुँचे और सभी को फ़ायदा हो। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कोई
ज्योतिष से संबंधित किसी टॉपिक पे लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।